इस क्लास में हम इंसर्ट टैब को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इंसर्ट टैब में जो सबसे हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है पेजेस का। अभी आपके पास देखें, अगर मैं जूम थोड़ा सा कम करके दिखाऊं तो ये वाइट एरिया आपका एक पेज शो हो रहा है। अगर आप इस पर आते हैं तो आपके पास तीन चीज़ें आ रही हैं, एक कवर पेज आ रहा है, एक आ रहा है ब्लैंक पेज और एक आ रहा है पेज ब्रेक। सो कवर पेज में अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ बिल्ट इन कवर पेजेस मिल रहे हैं। बुक्स के जो कवर पेजेस होते हैं फर्स्ट एंड लास्ट पे जो होते हैं वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। ये आगे हम खुद भी बनाना सीखेंगे शेप्स और पिक्चर की मदद से। फ़िलहाल आपको मैं यहाँ पर बताऊँ इनको यूज़ करना। आप किसी भी एक कवर पेज पर क्लिक करें तो वो आपकी बुक का कवर पेज आ जाएगा फर्स्ट पेज पे। ज़ाहिर है इन्हें एडिट करने के लिए पहले हमें शेप्स और पिक्चर्स को सीखना होगा, जो कि आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इसे मैं स्किप कर देता हूँ। मैं यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। सेकंड हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है ब्लैंक पेज। आप एक खाली पेज लेने के लिए यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट पेज ब्रेक भी देखेंगे। ब्लैंक पेज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हमें यहाँ पर एक और ब्लैंक पेज मिल रहा है। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपको ब्लैंक पेजेस देता जाएगा। अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दें बैक स्पेस तो आपके जो पेजेस हैं वो वापस रिमूव भी हो जाएंगे, मीन डिलीट हो जाएंगे। दोबारा मैं जूम बढ़ा रहा हूँ इसको और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हम देख रहे हैं वो है पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक क्या है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप कुछ पार्ट जो है ब्रेक करना चाहते हैं उस टेक्स्ट का, लाइक अगर मैं गैलरी से आगे का जितना भी डाटा है ये मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ पेज को नेक्स्ट पेज पर, तो आप यहाँ से आकर पेज ब्रेक पर क्लिक कर दें या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक किया तो देखें जो गैलरी से आगे का जितना भी डाटा था वो नेक्स्ट पेज पर मूव कर गया। तो इस तरह आप पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ब्लैंक पेज है, खाली पेज है, अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो कंट्रोल एंटर से भी ये नेक्स्ट पेज पर ब्रेक कर जाएगा। तो बैक स्पेस से आप वापस भी आ सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ फर्स्ट पेज पर। नेक्स्ट इंसर्ट में जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेबल को समझने के लिए तीन चार चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी हैं। एक है मार्जिन और सेकंड है कि हम टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा है ड्रॉ टेबल के बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दूँ ताकि ये जो एरर आ रहा है वो ना दे। सेलेक्ट टेबल एंड नो बॉर्डर। ये तीन काम हम सीखेंगे और इसके अलावा टेबल को डिज़ाइन और लास्ट में हम देखेंगे स्प्लिट एंड मर्ज क्या है। ये चीज़ें जो हैं हम आज पढ़ेंगे और ये जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं मैं इनका साइज़ थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज़ बड़ा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मार्जिन्स आता है तो हम यहाँ पर मैं इसे नंबरिंग दे देता हूँ। होम से जाके आप बुलेट से नंबरिंग दे सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर नंबर दे दिए मैंने। तो सबसे पहले मार्जिन को देखेंगे कि मार्जिन्स क्या हैं। तो मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, कंट्रोल एन, ताकि इस पर हम ये चीज़ें अप्लाई करके देखें। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंडम टेक्स्ट, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ टॉप का जो ब्लैंक एरिया आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे जो एरिया नज़र आ रहा है और राइट साइड पे जो एरिया नज़र आ रहा है, ये आपके मार्जिन्स कहलाते हैं। और इसी तरह बॉटम पे जब टेक्स्ट आएगा तो बॉटम का कुछ हिस्सा ये आपके मार्जिन्स कहलाते हैं। मार्जिन्स को सेट करने के लिए आप यहाँ पेज के टॉप पर लेफ़्ट साइड पर डबल क्लिक कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर पेज सेटअप ओपन हो जाएगा। अगेन देख लें मार्जिन्स को, ये जो पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है मार्जिन्स का, इसे सेट करने के लिए आप पेज के टॉप लेफ्ट पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पेज सेटअप ओपन हो जाएगा। एक और चीज़, अभी जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो है सेंटीमीटर। इन यूनिट्स को चेंज करने के लिए हम इंचेस में काम कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। आपने फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है और यहाँ से आप एडवांस्ड में चले जाएं और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन एक आएगा। यहाँ पर देखें डिस्प्ले का ऑप्शन है और यहाँ से आप ये सेंटीमीटर्स को इंचेस में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में चेंज कर सकते हैं। मैं इंचेस में कर रहा हूँ, मुझे इंचेस में चाहिए, ओके कर दें। तो अब आपके पास अब डबल क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे आपके पास जो है वो बाहर, पेज के बाहर डबल क्लिक करना है आपने, तो आपके पास ये इंचेस में शो हो रहा है। अब ये चारों तरफ से 1 इंच जो है ये सेट है। हम इसे कम करना चाह रहे हैं तो हम पॉइंट में वैल्यूज़ देंगे। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 0.3।
सो सेकंड में भी 0.3, थर्ड में भी 0.3, फोर्थ में भी 0.3। यहाँ नीचे वाली इन चीज़ों को मत छेड़िएगा, फ़िलहाल मैं जस्ट आपको मार्जिन सिखा रहा हूँ। ओके करेंगे तो आप देखें आपका मार्जिन जो है वो पहले की बनिस्बत बहुत कम हो चुका है दोनों तरफ से। ये देख लें, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ज़ाहिर है बॉटम पे तो टेक्स्ट नहीं है तो बॉटम का मार्जिन हमें यहाँ पर शो नहीं होगा। सो अगर आपने मार्जिन को बढ़ाना है तो दोबारा यहाँ पेज के बाहर आकर डबल क्लिक करें और मार्जिन को आप यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं। पॉइंट्स में अब मैं नहीं रख रहा बल्कि मैं 2 इंच चारों तरफ से रख रहा हूँ। ओके करें तो अब देखें आपका मार्जिन जो है वो यहाँ पर 2 इंचेस यहाँ से, 2 इंचेस यहाँ से और 2 इंचेस यहाँ से हो चुका है। तो जब भी याद रखें मार्जिन सेट करना हो तो आप यहाँ से डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर लेआउट में आकर मार्जिन से आकर नीचे कस्टम मार्जिन से भी सेट कर सकते हैं। बहरहाल हम अभी ये मेथड यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ टॉप पर आकर डबल क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास ये पेज सेटअप ओपन हो रहा है। और फर्स्ट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 0.2 क्योंकि जो पहला टास्क हम बनाएंगे उसमें हम 0.2 टास्क चारों तरफ से मार्जिन रखेंगे। ओके करें तो देखें आपके पास ये मार्जिन सेट हो चुका है। अब ये टेक्स्ट मैं डिलीट कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि टेक्स्ट मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए। दोबारा आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट देखें हमने ड्रॉ कर दिया है, मार्जिन को सेट कर दिया है। अब हम बात करते हैं ड्रॉ टेबल की कि हम अपने टेबल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो टेबल को ड्रॉ करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में पहला मेथड है कि आप यहाँ से कुछ कॉलम्स और कुछ रोज ले लें। सिंपल क्लिक करके ड्रैग करें तो आपके कॉलम और रोज यहाँ पर सेट हो रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ कॉलम और रोज सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें क्लिक किया तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कॉलम आपके पास यहाँ आ चुके हैं। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रोज हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। इस टेबल को अगर आपने बढ़ाना है तो आप लास्ट सेल में कर्सर रखें और अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करें। प्रेस करके रखें तो ये आपका टेबल जो है वो रोज इंक्रीज करेगा। और अगर आप रिलीज़ कर देते हैं टैब की तो ये वहीं तक आपको टेबल ड्रॉ करके दे देगा। जब भी आपको कोई रो या कॉलम डिलीट करना हो तो आप उस रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट करके डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए आपका यहाँ से एक कॉलम डिलीट हो चुका है। इसी तरह आप पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें, यहाँ टॉप पर देखें कॉर्नर पर एक एरो है, इस पर क्लिक करके पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके डिलीट टेबल करेंगे तो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। सो टेबल ड्रॉ करने का जो सेकंड मेथड है वो यहाँ पर देखें बॉटम पर, तो यहाँ आ रहा है इंसर्ट टेबल। आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। कॉलम कितने चाहिए और रोज कितने चाहिए, तो अभी मैं अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 12 कॉलम ले रहा हूँ और मुझे पूरे पेज पर टेबल ड्रॉ करना है तो तकरीबन अंदाजे से मैं 54 रोज इसको दे रहा हूँ। अगर ये पेज पर कम हुई तो हम टैब से बढ़ा लेंगे, अगर ज़्यादा हुई तो डिलीट कर देंगे। सो मैंने ओके किया तो देखें आपके पास पूरे पेज पर जो है वो टेबल ड्रॉ हो चुका है। और यहाँ बॉटम पे कुछ जगह बच गई है, अगर मैं इसे टैब की से मज़ीद इंक्रीज़ करूँ तो ये आपकी रोज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। देखिए अब मैंने पूरे टेबल पर टेबल को ड्रॉ कर लिया है। तीसरा मेथड टेबल को ड्रॉ करने का यह है कि आप इंसर्ट में आएँ और इसी के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ टेबल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं लाइक पेन टाइप, आप कोई भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए तो आप ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का टेबल ड्रॉ कर लिया। जब भी आपको अलग अलग पार्ट्स में टेबल चाहिए हो तो आप ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं इन्हें भी डिलीट कर रहा हूँ। हम सेकंड मेथड यूज़ करेंगे इंसर्ट टेबल। सो पहले हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है कि टेबल को सिलेक्ट करना है और बॉर्डर को नो कर देना है। सो ये क्यों करते हैं उसकी भी एक रीज़न बता देता हूँ। लेकिन जब भी हमने टेबल यहाँ पर ड्रॉ किया तो दो चीज़ों का आप ख्याल रखें। जैसे मैं 12 कॉलम ले रहा हूँ और यहाँ पर 54 रोज ले रहा हूँ और ओके पर क्लिक कर रहा हूँ तो टेबल ड्रॉ हो चुका है। अब जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए तो आपका टेबल जो है वो प्रिंट के अंदर आ रहा है। देखिए प्रिंट के अंदर ये लाइन सारी शो हो रही हैं। मैं ये चाहता हूँ ये लाइंस प्रिंट में शो ना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि पहले मैं टेबल को करूँगा सेलेक्ट और सिलेक्शन के बाद जब आप टेबल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ एक डिज़ाइन टैब आएगा।
याद रखें टेबल ड्रॉ होगा तो ये डिज़ाइन टैब शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। आप यहाँ से आकर बॉर्डर्स पर नो बॉर्डर कर दें, ठीक है। जैसे ही नो बॉर्डर करेंगे तो या तो आपके पास ग्रिड लाइंस शो हो जाएंगी या फिर इस तरह खाली पेज शो हो जाएगा। अगर खाली पेज शो होता है तो आप बॉर्डर से ही जाकर व्यू ग्रिड लाइंस कर सकते हैं और दोबारा ग्रिड लाइंस को यहीं से हाइड भी कर सकते हैं। अब बॉर्डर और ग्रिड लाइंस में फ़र्क सिर्फ ये है कि बॉर्डर जो है वो आपका प्रिंट में आएगा और आपकी जो ग्रिड लाइंस हैं ये प्रिंट में शो नहीं होंगी। यहाँ पर देखें, अगर मैं कंट्रोल P करके दिखाऊं तो आपकी ग्रिड लाइंस प्रिंट में शो नहीं हो रही। तो ये तीसरा हमने जो स्टेप है इसको हमने फॉलो किया है, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। याद रखें इसी तरतीब से आपने चलना है। सबसे पहले मार्जिन सेट करना है, फिर आपने टेबल को ड्रॉ करना है, और तीसरा मेथड जो आपको बताया मैंने कि आपने टेबल को सिलेक्ट करके नो बॉर्डर कर देना है। मेथड नंबर 4, जो चौथी चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो है कि हम टेबल को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। टेबल के अंदर मतलब हम चेंजिंग कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम टेबल डिज़ाइन में सीखेंगे। उसके लिए आप देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया है आपके पास टेबल डिज़ाइन यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इस पूरे टेबल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अगर मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ इंसर्ट से एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इस चीज़ को सीख सकें। देखिए जैसे ही टेबल ड्रॉ किया डिज़ाइन का टैब शो हो गया। अब आप इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्शन बनाकर आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट डिज़ाइन आप टेबल को दे सकते हैं। जैसे देखिए मैं ये डिज़ाइन दे रहा हूँ इसको, और आप इसे क्लिक करके ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट करने के साथ साथ आप इसकी हेडर रो को भी एडिट कर सकते हैं। टोटल रो बॉटम पे देखें, बैंडेड, ये जो डबल कलर्स आ रहे हैं आप इसे बैंडेड रोज भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम आपने हाईलाइट करना हो, लास्ट कॉलम हाईलाइट करना हो, या बैंडेड कॉलम्स को आपने यहाँ पर लगाना हो, सारी सेटिंग यहाँ कर सकते हैं। यहाँ से इसके डिफरेंट स्टाइल चूज कर सकते हैं। ये जितने भी स्टाइल हैं आप इन स्टाइल्स को यूज़ में ला सकते हैं, एक एक करके जितने भी स्टाइल्स हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से शेडिंग कलर अप्लाई करना चाहें, देखें अगर मैं इसको बॉर्डर को किसी भी जगह से सिलेक्ट कर दूं और सिलेक्शन के बाद यहाँ से मैं शेडिंग कलर देना चाहूँ तो मैं कलर अपनी मर्ज़ी के दे सकता हूँ। जैसे हेडर को सिलेक्ट किया, यहाँ से शेडिंग कलर मैंने रेड दे दिया। जैसे इसे सिलेक्ट किया, क्लिक करके ड्रैग करके सिलेक्शन बना रहा हूँ, इससे भी आप रेड कलर दे दें। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर सेल के अंदर कलर कर सकते हैं। साथ में हम बात करते हैं बॉर्डर की। अगर आप इसे सिलेक्ट करके बॉर्डर का स्टाइल चूज़ करते हैं, जैसे ये वाला बॉर्डर, और अब आप यहाँ बॉर्डर से आके कोई भी बॉर्डर अप्लाई करते हैं, देखिए ऑल बॉर्डर कर रहा हूँ तो ये सारे बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। बॉर्डर का स्टाइल आप नॉर्मल रख लें। यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं ग्रीन रख रहा हूँ या आप कोई भी कलर रख लीजिएगा। मैं जैसे रेड रख रहा हूँ, और रेड रखने के बाद टेबल सेलेक्ट है और बॉर्डर से जाके आप कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए रेड कलर में आपका बॉर्डर शो होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर का वेट ज़्यादा हो तो आप यहाँ से वेट बढ़ा दें और यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करें तो आपका जो वेट है उस हिसाब से शो होगा। देखिए यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, अब देखें अपडेट होने में थोड़ा सा इसने टाइम लिया। इनसाइड बॉर्डर कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर में ये अप्लाई नहीं हो रहा बट इनसाइड में ये अप्लाई हो रहा है। तो ये इस तरह आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर के यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं। बहुत सारे बॉर्डर के स्टाइल्स हैं, आप इन पर क्लिक करें। अब अगर आप ऑल बॉर्डर करते हैं तो देखें ये उस तरह का स्टाइल अप्लाई होगा। और अगर आप बॉर्डर का स्टाइल दोबारा नॉर्मल करते हैं, नन, और अब ऑल बॉर्डर करते हैं तो देखें आपका बॉर्डर नॉर्मल हो चुका है। और नो बॉर्डर करते हैं तो बॉर्डर आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी ग्रिड लाइंस शो हो जाएंगी। याद रखें अगर आप लोग इसे बॉर्डर देते हैं, देखिए मैं कोई स्टाइल चूज़ कर रहा हूँ और इसे मैं ऑल बॉर्डर दे दूँ, सेलेक्ट करके पूरे टेबल को ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। अब जब आप कंट्रोल P करेंगे फॉर प्रिंट तो आपका बॉर्डर प्रिंट में आएगा। लेकिन अगर आप सिलेक्ट करके बॉर्डर से जाके नो बॉर्डर करेंगे तो आपका बॉर्डर यहाँ पर शो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करें ताकि हम आगे चल के जो टास्क बनाएं उसमें हमें मुश्किल पेश ना आए। ये सारा टेबल डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद आप बॉर्डर को नॉर्मल दोबारा कर लें। मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, कलर में दोबारा ब्लैक दे रहा हूँ। देखें बॉर्डर का कलर है ये, और बॉर्डर के स्टाइल यहाँ पर मौजूद हैं।
और ये जो है ये आपका ऑप्शन है बॉर्डर्स का। सो यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर दे रहा हूँ ब्लैक कलर में। बॉटम बॉर्डर देंगे तो आप देखें कि नीचे वाला हिस्सा बॉर्डर है, टॉप देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा, लेफ्ट दें। मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्शन बना के दिखाऊँ फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। या मैं सिंपल टेबल ड्रॉ कर लूँ, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके मैंने टेबल को डिलीट कर दिया। अब इंसर्ट में आऊँगा, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा टेबल ड्रॉ कर लूँगा ताकि आपको दिखा दूँ। मैं इसे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से बॉर्डर दे रहा हूँ नो, ताकि हमारी सिर्फ ग्रिड लाइंस जो हों। अब आप इस बॉर्डर को ठीक से समझिएगा। जैसे देखिए मैं कुछ पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और जो भी हिस्सा आपने सेलेक्ट किया होगा आप उस पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखें बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट। नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ऑल करेंगे तो जितने भी एरियाज़ में बॉर्डर शो हो रहा है ये सारा बॉर्डर शो हो गया। इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, डायगोनल बॉर्डर, डायगोनल अप बॉर्डर और हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बॉर्डर और दूसरी चीज़ जो हमारे पास यहाँ आ रहा है शेडिंग कलर, ये दोनों बहुत ज़्यादा हम जो डिज़ाइन बनाएंगे, टास्क या लेआउट्स बनाएंगे उनमें ये यूज़ होंगे। तो आपने इनका भी जहन में रखना है और इनको यूज़ भी करना है प्रैक्टिकली, ताकि आपको मसला ना हो जब आप प्रैक्टिकल टास्क बनाएं। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो टेबल डिज़ाइन है जो कि हमारे पास टॉपिक नंबर 4 था। और टॉपिक नंबर 5 ये लास्ट टॉपिक है टेबल का। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई डिज़ाइन या कोई लेआउट बनाएंगे। स्प्लिट क्या होता है और मर्ज कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। देखिए स्प्लिट का मतलब होता है कि आप के पास अगर ये कंप्लीट, मैं इसे मर्ज करके पहले दिखा दूँ, आपके पास ये कंप्लीट रो है और आप इसे 2, 3 या 4 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से स्प्लिट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे तकरीबन 6 कॉलम पे स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट एक हो जाए, मतलब मर्ज हो जाए ये सारे। तो आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, मर्ज कर लें, तो देखें वो हिस्सा मर्ज हो चुका है। अगेन देख लें मैं ये इतना पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये हिस्सा मर्ज हो जाए। राइट क्लिक करके आप इसे यहाँ से मेक श्योर कि सिलेक्शन हो। देखें जैसे ये सिलेक्शन है और सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक, मर्ज, देखें वो सारा हिस्सा मर्ज हो चुका है। इसी तरह आप ये सारा पार्ट सेलेक्ट करके आप इसे मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तकरीबन 12 पे स्प्लिट हो जाए। तो आप राइट क्लिक करके स्प्लिट करें और यहाँ पर इसे तकरीबन 12 पे स्प्लिट कर दें। देखें 1, 2, 3, 4। याद रखें रो एक ही रहेगी, सिर्फ आपके कॉलम स्प्लिट होंगे। और अब अगर इन पर मैं बॉर्डर अप्लाई करूँ ऑल, तो अब आप देखें आपका ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। और ये है हमारा टेबल। और कंप्लीट टेबल में जो जो टॉपिक्स थे इम्पॉर्टेंट वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इनको प्रैक्टिकली करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लेआउट को बनाएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।